बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लास 10th है और सब्जेक्ट है साइंस। आज 5 मई 2020 है। तो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं जो प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो वो हैं दो चीज़ें, एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। वाटर जो है ये ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स के अंदर चला जाता है थ्रू टिनी small pores or tiny pores which we are called stomata. Stomata are the tiny pores present on the leaves through which carbon dioxide enters and oxygen is released. This carbon dioxide, as you know, this is reduced by the hydrogen of the water, thereby it forms glucose simple sugar. And this water और ये जो सिटोमेटा होते हैं ये लीव्स में मौजूद होते हैं, जबकि जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं उनमें भी मौजूद होते हैं। ग्रीन स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स उनमें भी ये मौजूद होते हैं, अगर कम होते हैं लेकिन मौजूद होते हैं। लीव्स पे ये मैक्सिमम मौजूद होते हैं। जो ब्रॉड लीव्स होते हैं उनमें स्टोमेटा नीचे की तरफ होते हैं। एट द लोअर साइड मैक्सिमम स्टोमेटा होते हैं और अपर साइड में कम होते हैं। जबकि जो शॉर्ट लीव्स होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इनमें इनकी ये इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। जितने स्टोमेटा ऊपर होते हैं इतने ही प्रोपोर्शनेट में स्टोमेटा नीचे होते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर चला जाता है। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। बट दिस स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। एक किस्म की सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। वही गार्ड सेल्स इस स्टोमेटा को कंट्रोल करती हैं। ये गार्ड सेल्स जो होती हैं जो ही इन पे पानी पड़ता है, वाटर हाइड्रेटेड हो जाते हैं, इन पे वाटर पड़ता है तो ये ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर स्टोमेटा के अंदर चला जाता है। दैट मीन्स स्टोमेटा is controlled by the guard cells. When the water gets through over these guard cells, the stomata opens and carbon dioxide enters the leaves of the plant. सुबह होते ही जब रोशनी पड़ती है, सन से रोशनी आती है तो स्टोमेटा ओपन होता है और शाम होते होते ये स्टोमेटा जो है क्लोज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस जो है वो that occurs during the daytime. Photosynthesis occurs during the daytime in plants, while respiration, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है,
takes place during daytime as well as during night takes place in plants during daytime as well as during night. Photosynthesis occurs during daytime while respiration occurs during daytime as well as during night. तो ये सिटोमेटा ओपन किस तरह होते हैं? these are controlled by the guard cells. जब ये ओपन हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। तो किस तरह होता है कि क्या शेप जो गार्ड सेल्स है उनकी कर्व्ड शेप हो जाती है, इसी तरह से जो सिटोमेटा है जब गार्ड सेल्स की कर्व्ड शेप हो जाती है तो सिटोमेटा ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा हाथ है, दोनों हाथ मिला के ये सिटोमेटा सपोज क्लोज है। यहाँ से भी गार्ड सेल्स होते हैं, यहाँ से भी गार्ड सेल्स होते हैं और गार्ड सेल्स जब पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो स्वेल हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे push these parts towards itself and this opens during the day time. और शाम के वक्त या जब प्लांट को पानी बचाना हो उस वक्त ये गार्ड सेल्स जो हैं पानी लूज करते हैं। एज अ रिजल्ट these parts come back, these सिटोमेटा सेल्स जो ओपन हुए थे अपनी जगह आते हैं और इस तरह से क्लोज हो जाते हैं। यानी कि गार्ड सेल्स जो हैं बाहर की तरफ होते हैं, वो जब पानी पीते हैं स्वेल हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे स्ट्रेच द पार्ट्स द सिटोमेटा वाल्स एंड सिटोमेटा ओपनस। और इसके साथ ही शाम के वक्त या जब प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है, बचाना होता है, तो उस वक्त ये गार्ड सेल्स लूज़ करते हैं यहाँ से पानी और जब वो सिकुड़ जाते हैं पानी रिलीज़ करने के बाद, छोड़ने के बाद, तो ये सिटोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा तो आप देख लीजिए वो कैसे है। तो क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स हैं यहाँ आप छोटे छोटे ये सेल्स देख सकते हैं। these are the guard cells. when they absorb the water they get swell up. तो क्या होता है कि ये ओपन हो जाती है, इस तरह से ओपन हो जाती है। ये गार्ड सेल्स हैं। तो ये आप गार्ड सेल्स हैं। तो यहाँ पे ये देख लो ये गार्ड सेल्स हैं। तो ये स्वेल होते हैं। स्वेल होने के बाद ये इस लेयर को जो सिटोमेटा के जो दोनों लेयर को अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसको ओपन करते हैं और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। इस तरह से जो सिटोमेटा है ओपन हो जाता है। और शाम जब प्लांट को पानी की सख्त ज़रूरत होती है तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं ये वाटर को लूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं और जो गार्ड सेल्स है अपनी जो सिटोमेटा है अपनी जगह पे वापस आती हैं और क्लोज हो जाती हैं। और इस तरह से प्लांट्स अपना पानी भी बचा लेते हैं और कार्बन विद दिस दे गेट आल्सो क्लोज्ड। वो शाम के वक्त होता है। this is how the stomata gets open and for carbon dioxide or the carbon dioxide enters into the plants through the stomata, and how the guard cells control the opening of the stomata. And when carbon dioxide enters then यहाँ से क्या निकलता है? ऑक्सीजन। और कुछ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। और रेस्पिरेशन जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट टाइम होता है। और ऑक्सीजन जो निकलता है ये एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। और शाम होते होते यहाँ जब प्लांट्स को लगे कि हमें पानी की सख्त ज़रूरत है या पानी बचाना है, इन डैट केस के गार्ड सेल्स पानी को छोड़ देते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं और ये अपनी शेप जो है रिगेन करते हैं। वो अपनी शेप जो है
वापस क्लोज हो जाते हैं और सीटोमेटा बंद हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आना बंद हो जाता है। विद दिस वी कंप्लीटेड द फर्स्ट दैट इज रॉ मटेरियल ऑफ फोर्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर की बात करते हैं। वाटर ज़मीन के अंदर होता है, H2O इसकी फार्मूला है। और वाटर के साथ जब मिनरल्स मिक्स हो तो इसको सेप कहते हैं। मिनरल्स कौन कौन सी वाटर में होती हैं? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और बाकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। दीज एक्ट एज मिनरल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और मिनरल्स होते हैं। जब ये पानी के साथ मिले हुए होते हैं उस वक्त इसको सेप कहते हैं। और ये पानी जो है इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट के रूट्स है वहाँ से इसको हासिल एब्जॉर्ब होना है। और ये जो प्लांट है ये रूट्स हैं, जहाँ पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी जो है by the process of osmosis, these enters into the roots of the cells, roots of the plants। osmosis के थ्रू ये पानी जो है, osmosis क्या हो गया, when the movement of water takes place from higher concentration to lower concentration। रूट्स में कम कंसंट्रेशन है पानी की और बाहर ज़मीन में ज़्यादा पानी है, और ये पानी जो है रूट्स के अंदर चला जाता है। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होता है कि ये पानी जो है लगातार एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ऊपर चला जाता है। हर आर्गन तक पहुंच जाता है। यहाँ मैंने वी बनाए तो यहाँ तक पहुंच जाता है। दरअसल किस तरह से ये पानी ऊपर हो जाता है, चला जाता है, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, दैट इज़ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हो गया, लॉस ऑफ वाटर बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन होता है, पानी खेतों से नदियों से ऊपर चला जाता है, ऑपरेट होता है, इसी तरह लीव्स से पानी निकलता है, बाहर चला जाता है बाय द सन्स हीट। तो यहाँ अगर सिर्फ लाइट ही हो उस दौरान भी ट्रांसपायरेशन होती है। और लगातार पानी ट्रांसपायरेशन होने की वजह से पानी जो है ये पीछे से पानी खींच लेता है। यहाँ पे देख लेते हैं, जब यहाँ से ट्रांसपायरेशन होता है पानी बाहर चला जाता है, जो बाहर का पानी का कतरा है ये अंदर वाले कतरे को खींच लेता है अपनी तरफ से। और ये जो अंदर वाला होता है ये अपने पीछे वाले अपने पानी के कतरे को खींच लेता है, और जो आगे वाला होता है पीछे वाले को खींच लेता है। ये जो है ये पीछे वाले को खींच लेता है। इस तरह से ये कंटिन्यूसली चेन बनाता है थ्रू द ऑर्गन्स और प्लांट पार्ट्स, through the leaves, through the stem, up to the ground, up to the soil। और एक कंटिन्यूसली एक चेन रहता है। दूसरा कि इसमें एडिसिव फोर्सेस भी यहाँ पे वजूद में आते हैं, जो पानी को लगातार ऊपर भेजते हैं। तो एडिसिव फोर्सेस किस तरह से क्रिएट होते हैं, जो ये वेसल है जिसके थ्रू पानी ऊपर चला जाता है, इस वेसल, क्योंकि ये वुड है, इस वेसल और पानी के दरमियान एक कांटेक्ट रहता है जिसे हम एडिसिव फोर्स कहते हैं। इस तरह से ये जो वुड है ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, एक कशिश करती है, अटैच करके रखता है, इसको हम एडिसिव फोर्सेस कहते हैं। एक
तो ट्रांसपायरेशन होता है जिससे एडिसिव फोर्सेस होता है, और इस तरह से जो लंबाई होती है स्टेम की वहाँ से पानी वापस नहीं आता है, एडिसिव फोर्सेस होता है और पकड़ के रखता है। दूसरा कि ट्रांसपायरेशन कंटिन्यूसली हो जाता है और पानी ऊपर चला जाता है। जिन वेसल्स के थ्रू पानी ऊपर चला जाता है उनको हम कहते हैं जाइलम। जिन वेसल्स के थ्रू पानी ऊपर चला जाता है दे आर नोन एज जाइलम वेसल्स। इसमें की पाइप्स होती हैं, तो इनको हम इन स्ट्रक्चर्स, जो यहाँ पे पाइप होती है, जो यहाँ पे वेसल होती है जहाँ से पानी ऊपर चला जाता है, दे आर नोन एज जाइलम वेसल्स। दिस जाइलम जो है इट इज़ द डेड टिश्यू, ये डेड टिश्यू होता है, and it is meant for carrying water from soil to every part of the plant, to every cell of the plant। प्लांट के हर सेल तक, प्लांट के हर पार्ट तक जो पानी है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू ही ऊपर चला जाता है, टू एवरी सेल, टू एवरी पार्ट और सेल ऑफ द प्लांट। हर सेल तक, हर पार्ट तक प्लांट के जाइलम वेसल्स के थ्रू जो खुद एक डेड टिश्यू है पानी ऊपर चला जाता है। दिस वाज रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाउ दिस इज obtained by plants and how it reaches to the leaves। जब पानी ऊपर लीव्स तक पहुंच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता है, ऊपर से सनलाइट आती है, ये सभी चीज़ें क्लोरोफिल के अंदर जमा होकर फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड प्लांट्स बनाते हैं जो वो यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और जो बचा हुआ होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च मौजूद रहता है। इस तरह से पानी ऊपर चला जाता है। थैंक यू।